हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द रील शो। आज हम एक स्पेशल वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है मैजिक ऑफ चिकरी चिकरी, 100 मिलियन प्लस व्यूज। सो ये पेदी मूवी से जो गाना है हमने रिएक्ट किया हुआ है चिकरी चिकरी के ऊपर, वो बहुत ही वायरल जा रहा है। सो द मेकर्स हैज रिलीज्ड अ स्पेशल वीडियो because 100 million views आए हैं. So to honor that, to thank the audience, I guess, whoever has watched this song and made it possible. So उनके लिए शायद ये behind the scenes उन्होंने रिलीज किया है. इसमें रामचरण है, ऑब्वियसली हमको पता है, जानवी कपूर है, एंड इस मूवी के डायरेक्टर हैं बुच्ची बाबू and music by A.R. Rahman. Like before going into the video, I just want to tell you guys one thing कि मैंने चिकरी चिकरी के जो शॉर्ट्स वीडियोस होते हैं मैंने बहुत देखे हैं, and the people who were dancing to this song, wow, I'm amazed यार. No, they are not young, they are not kids. Like मैंने बहुत सारे middle aged, बहुत सारे older people के जो steps देखे हैं, hook step देखे हैं, they are so good यार. कितना अच्छा डांस करते हैं. And I know why it became 10 million views, but we'll have to say that talent की कमी नहीं है यार. हर जगह talent ही talent बना हुआ है. Wow. I am like so impressed. Anyways, चलते हैं वीडियो को देखने के लिए. Let's go. Madness. The viral hook step the world is. రామచరణ్ జాగ్రత్త అసలు తల సార్ థ్యాంక్స్ సార్ so many people yeah. Bad. You can see the having 45 minutes of oh my god, 45 minutes straight. चिकरी पड़ता 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 धनके पड़ता स्वरूप समान सुशी सबसे ऐसे के का चिकरी చిరుత ఫస్ట్ మూవీ అందరూ వెయిటింగ్ సార్. మీ స్క్రీన్ మీద ఎలా ఉంటారు? మొత్తం సినిమా అంతా అయిపోయింది సార్. ఒక్కొక్క పాట 2 సార్లు వేయించుకున్నాం సార్. ఈరోజు మీతో పాట తీస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Wow, yeah. Okay, before talking about Ramcharan and Chikri song, I want to say about the director Bucci Babu. He's so down to earth guy यार. Like बहुत ही humble person है. जिस तरह से मैंने जब चिकरी व्हाट इज चिकरी बोल के वो वीडियो आया था ना A.R. रहमान सर के साथ, वो वीडियो देखते मुझे लगा था ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. बहुत ही ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है. जो भी इनोसेंटली सोचते हैं वो बोल लेते हैं बोल के इस वीडियो से वो प्रूव भी हो रहा है कि या ही इज़ लाइक जो भी सोचते हैं वो बोल देते हैं. एंड A.R. रहमान सर के बारे में उन्होंने जो अपने भाई के साथ बात करते हुए वो कुछ रोजा गाना सुना हुआ था उन्होंने. एंड देन ही इज़ लाइक माई ड्रीम कम ट्रू, मैं आपके साथ एक गाना कर रहा हूँ, आप मेरे मूवी के लिए एक गाना बना रहे हैं बोल के जिस तरह खुशी से बोल रहे थे, वो मुझे वो जेन्यून उनके रॉ इमोशंस जो उनके चेहरे के ऊपर थे उस टाइम, वो बहुत अच्छा लगा था वीडियो में. और इस वीडियो में भी ही इज़ लाइक सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये बोल रहे हैं कि मैंने चिरुता मूवी देखा था एंड हमने 2 बार आपके गाने सुने थे डलवा के देखे थे, वो बोल रहे थे. एंड नाउ माई ड्रीम कम टू वन मोर, ये मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ बोल के. वाओ, ही इज़ लाइक आई थिंक ही इज़ upfront with what he thinks. जो भी है वो बोल देते हैं. एंड आई ऑल्सो लाइक द वे ही इज एड्रेसिंग रामचरण सर की सर बोल के बोलते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी सी दैट जब भी किसी के साथ हम काम करते हैं, कलीग्स हो जाए, उनका फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं. बट ही इज लाइक स्टिल ही इज रेस्पेक्टिंग हिज इवन दो ही इज लाइक डायरेक्टर, ही सेज व्हाट रामचरण डज, बट फिर भी उनको सर बोल के बुला रहे हैं. एंड रामचरण भी सो फ्रेंडली. वो मैंने मुझे पता था कि वो बहुत ही हम्बल पर्सन है. बहुत जो भी अपने साथ काम करते हैं को-वर्कर्स को एक्टर्स जो होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे रहते हैं. बट आई इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम सीइंग बिहाइंड द सीन्स लाइक कैसे बिहेव करते हैं वो. मैंने कुछ न्यूज़ में ऐसे सुना था कि बहुत हम्बल पर्सन है, ऐसे बात करते हैं, हमसे प्यार से बात करते हैं कि कोई टेक्नीशियन ऐसे बोलते हुए मैंने कहीं देखा था. बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम लाइक कैसे बिहेव कर रहे हैं
कि ही इज लाइक बुच्ची बाबू कॉमेडी भी कर रहे हैं यार उनके साथ तला तला बुलाते हैं तो हेड को थोड़ा संभाल के रखो बोल के जिस तरह से बोल रहे थे एंड बार बार उसी टॉपिक को लेके थोड़ा धीरे से जाओ गिर जाओगे फिसल के जिस तरह से बोल रहे थे ना अच्छा लग रहा था। ही इज लाइक काइंड ऑफ टीजिंग इट। ही नोज दैट हाउ बुच्ची बाबू फील्स अबाउट हिम, ही रेस्पेक्ट्स हिम बट स्टिल ही इज काइंड ऑफ अगर रेस्पेक्ट करते हैं थोड़ा फ्रेंडशिप बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा वो क्लोजनेस आना पड़ेगा, इसलिए ही इज लाइक टीज कर रहे हैं बोल के। अच्छा लग रहा था यार उन दोनों का रिलेशनशिप। एंड 45 minutes ऑफ ट्रैकिंग फॉर दिस सॉन्ग एंड पता नहीं कितनी बार उनको एक दिन में तो गाना खत्म नहीं होगा, सो कितनी बार चढ़ना पड़ा उनको, निकलना पड़ा, वाव यार। एंड वी कैन क्लियरली हियर दैट ब्रीदिंग, हेवी ब्रीदिंग, जब वो जाके एक जगह रुक रहे थे ना रामचरण एंड दूसरे भी, हेवी ब्रीदिंग का साउंड आ रहा था। सो वी कैन नो कि 45 minutes ऑफ ट्रैकिंग एवरी टाइम फॉर दैट सॉन्ग टू शूट। सब लोग टेक्नीशियंस जो भी है उठा के वो जाके वाव यार। एट दिस पॉइंट आई हैव टू से दिस, नॉर्मली जब भी कोई बात करते हैं कि थोड़ा सीरियस टॉपिक है, आई जस्ट से यू अपफ्रंट कि आपको सुनना नहीं है तो आप वीडियो को ना देखें आगे अगर बहुत ही सेंसिटिव है तो, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द नेपोटिज्म एंड द फेवरेटिज्म ऑफ फैंस। लाइक जिस तरह से फैंस होते हैं, कुछ फैंस होते हैं कि उनका जो भी कोई एक्टर होते हैं उनको एक बहुत बड़े फैन समझते हैं एंड देन जस्ट टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर कि मेरे मेरे फेवरेट एक्टर हैं वही सबसे बड़े हैं, वही भगवान है। बट दूसरे एक्टर्स जो हैं वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बेसिकली, जस्ट टू एलिवेट हिज फेवरेट एक्टर, सो हिज और हर फेवरेट एक्टर। सो वो उस तरीके के फैंस आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे थिंक। लाइक देखिए नेपोटिज्म के बारे में अगर बात किया जाए तो या इट्स ट्रू कि जो भी उनके पहले स्टार्टिंग जो मूवीज़ आते हैं 1 2 या 3 4 मैक्सिमम 5 जो बोल लीजिए, वो मूवीज़ उनके बैकग्राउंड की वजह से आते हैं। बाप दादा फिल्म इंडस्ट्री में है तो उनको ईजिली वो जो मूवीज़ होते हैं साइन होती हैं, तो स्टार्टिंग में हाँ उनके बैकग्राउंड को देख के साइन करते हैं। बट आफ्टर दैट टैलेंट होना पड़ता है, राइट। उनके जो भी हार्डवर्क है, उनका डिसिप्लिन, उनका जो उनका जो स्टोरी सिलेक्शन होता है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड होती है। एंड उनके बगैर बिना टैलेंट के अगर कितने भी मूवीज़ कर लो, यू वोंट बी गेटिंग एनी फैंस, यू वोंट बी एबल टू विन द ऑडियंसेस हार्ट। सो वो एक चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आई नो बहुत सारे लोग कुछ लोगों को बोलते हैं कि आपका नेपोटिज्म है, आपके पास बैकग्राउंड है, आपका मूवी चल जाएगा, फैंस कैसे भी करके मूवी चला लेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि टैलेंट किसी का बैकग्राउंड देख के तो नहीं आता, राइट। होना चाहिए वो। एंड अगर टैलेंट नहीं है तो यू ट्राई टू गेट दैट। लाइक अगर कोई चीज़ है उसमें टैलेंट नहीं है तो यू ट्राई टू अचीव दैट, यू डू योर हार्ड वर्क so that you can you are able to achieve whatever you are trying to do. So वो चीज़ को भी याद रखना पड़ता है। बट बहुत सारे लोग आई डोंट नो व्हाई दे टेक देयर फेवरेट एक्टर्स साइड इवन दो दे डोंट वांट इट। बट ये फैंस बहुत ही अपने आप को ये समझते हैं कि मेरे एक्टर वो हैं, उनको ऊँचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाए। आई रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। एंड मैंने कुछ कॉमेंट्स पढ़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही पढ़े हैं, कुछ ही थे, बट मुझे बहुत बुरा लगा यार पढ़ के कि एक एक्टर को, अपने जो भी फेवरेट एक्टर होते हैं उनको ऊंचा दिखाने के लिए, ऊंचा करके दिखाने के लिए दूसरे एक्टर्स को नीचा करना, नीचा दिखाना। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू फील दैट। क्या मिलता है आपको? लाइक सी, अगर कोई एक्टर का मूवी फ्लॉप हो रहा है, इट माइट बी मेनी थिंग्स, लाइक डायरेक्शन खराब हो सकता है, एक्टिंग खराब हो सकती है, स्टोरी लाइन खराब चूज किया होगा, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। सेम थिंग आपके फेवरेट एक्टर का भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मूवी फ्लॉप हुआ होगा, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सेम काइंड ऑफ रीजंस अप्लाई कर सकते हैं। बट आई डोंट नो व्हाई दे थिंक दैट मेरे एक्टर ने सब कुछ ठीक किया था, स्टोरी सिलेक्शन ठीक थी, उनकी एक्टिंग ठीक थी, बट कुछ और चीज़ें थी, जानबूझ के दूसरे फैंस ने जानबूझ के इस मूवी को फ्लॉप कराया बोल के इस तरह की बातें करते हैं। सच में मुझे कभी कभी ना ऐसे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्या सोच के ऐसा बोल रहे हैं, क्या इतना बायस माइंड कैसे हो सकता है वो। सी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी अपने फेवरेट एक्टर हैं उनको बड़ा चढ़ा के बोलो या फिर कुछ भी आप कर लो, दैट्स योर फ्री विल। बट दूसरे एक्टर्स को नीचा दिखाना, इनको बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए, दैट्स वेरी वेरी बैड। आई रियली डोंट एनकरेज दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। बट
कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते। एनीवेज वो उनका ओन चॉइस है। आई हैव टू से सी इतना इवन दो रामचरण जी का बैकग्राउंड है, वी नो दैट ही इज काइंड ऑफ नेपोटिक काइंडली बोल सकते हैं, क्योंकि उनके डैड चिरंजीवी जी हैं, वो यू नो एक मूवी बैकग्राउंड से निकलते हैं, उनकी फैमिली पूरी मूवी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। सो इतना होने के बावजूद भी अगर उनको इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है, सो वी हैव टू क्रेडिट दैट, राइट। हमको उनको क्रेडिट देना चाहिए कि ही इवन दो ही हैज़ एवरीथिंग, लाइक उनके पास नाम है, बैकग्राउंड है, ही हैज़ दैट नेम कि हार्ट थ्रॉब है, लाइक यू नो ग्लोबल स्टार है, इतना बड़ा, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी अगर वो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट क्रेडिट दैट, राइट। बट बहुत सारे लोग इसमें भी कुछ निकाल देंगे, जानबूझ के पब्लिसिटी स्टंट है, मूवी हिट कराने के लिए ऐसे कर रहे हैं, वो भी बोलते हैं। एनीवेज हमको जहाँ जहाँ किस किस को क्रेडिट देना है पड़ेगा यार। दे आर वर्किंग हार्ड, 45 मिनट्स ऑफ ट्रैक एंड यू नो ही इज डूइंग हिज बेस्ट। उनका डांस के बारे में बहुत सारे लोग फैंस हैं, उनके एक्टिंग के लिए बहुत सारे फैंस हैं। ही हैज़ मेड हिज नेम, ही हैज़ shown his talent, he has made a name for himself, but even though he is doing that much hard work you know for the movie, so we have to say that every actor who strives for the best, who gives their 100% for each and every movie, we have to give that credit to him कि आपका पास टैलेंट है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जान नो दिलो जान से उस मूवी के लिए काम कर रहे हो। बट कुछ एंटी फैंस हो सकते हैं, कोई यू नो दूसरे एक्टर्स के फैंस हो सकते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ गलत नेगेटिव निकाल लेते हैं। आई डोंट नो, बट मुझे सच में यार कमेंट्स को पढ़ के कभी कभी बुरा लगता है। बट आई डोंट नो व्हाट टू से टू दोस काइंड्स ऑफ पीपल। मैं जस्ट इतना बोलना चाह रही हूँ, शायद आप लोगों को बुरा भी लग रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा। बट जस्ट एक न्यूट्रल स्टेज पे आपके माइंडसेट को लाके सोचिए, जो मैं बोल रही हूँ आपको बुरा लग रहा है या फिर यू नो गलत लग रहा है। क्योंकि बुरा लग रहा है तो या माइट बी जो मैं बोल रही हूँ आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप अपने मेरे एक्टर के बारे में ऐसे बोल रहे हो, वो कैसा बुरा लगना वो अलग चीज़, गलत लगना तो दैट पॉइंट कम्प्लीटली गलत है, वो कैसा सोचना। सो आई डोंट थिंक आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। मेरे हिसाब से तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं जो बोल रही हूँ गलत भी नहीं लग रहा है। बट कुछ लोग होते हैं जो उनके लिए पॉजिटिव नाम की चीज़ ही नहीं होती, जो भी बोलते हैं उसको नेगेटिव ही में लेते हैं। बट एनीवेज आई जस्ट वांट यू गाइस टू जस्ट थिंक स्ट्रेट एंड अपने एक्टर को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, उतना ही रेस्पेक्ट दूसरे एक्टर्स को भी दीजिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग देयर बेस्ट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट। उनका जो हार्डवर्क जाता है एक मूवी के लिए, एक गाने के लिए इतना हार्डवर्क जाता है। सो एवरी एक्टर हु गिव्स देयर बेस्ट, उनके लिए उस हार्डवर्क के लिए तो रेस्पेक्ट बनता ही है, क्रेडिट दीजिए प्लीज़। That's what I was trying to say. एक्चुअली मैं बहुत दिनों से इस बारे में बात करना चाह रही थी, इस बात को रखना चाह रही थी आपके सामने, बट दूसरे वीडियोस में मुझे उतना मौका नहीं मिला। बट इस वीडियो में पता नहीं सडनली वो याद आ गया, तो आई जस्ट थॉट ओके लेट इट आउट। आप लोगों को अगर बुरा लगा है किसी को, सो आई एम सॉरी, आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर दैट। बट अगर आप स्ट्रेट माइंड से, स्ट्रेट यू नो न्यूट्रल माइंड से सिर्फ सोच के देखेंगे तो वॉट एवर आई सेड इट्स काइंड ऑफ ट्रू। अब तक जितना मैंने बात किया है उसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ यार। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुझे प्रभास बहुत अच्छे लगते हैं, अमंग द एक्टर्स सूर्या अच्छे लगते हैं नो। वैसे ही अगर इफ़ आई टेक काइंड ऑफ एक्सट्रीम फैन का अगर बिहेवियर देखो तो मुझे प्रभास अच्छे लगते हैं तो मैं उनका ही गाना देखूँगी, सूर्या अच्छे लगते हैं उनके मूवीज़ देखूँगी, यू नो दूसरे एक्टर्स को देखना नहीं चाहूँगा, उनका यू नो ट्रैश टॉक करूँगी उनके बारे में। इट डजेंट हैपन लाइक दैट। वैसा एक्सट्रीम फैन मत बनिए प्लीज़। सबके मूवीज़ देखिए, जिसने अच्छा काम किया है, जिसकी अच्छी मूवीज़ हैं उनको देखिए, उनको यू नो इंकरेज कीजिए। बट इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट कीप ऑन क्रैशिंग अदर एक्टर्स जस्ट बिकॉज योर फेवरेट एक्टर यू नो you like him much, you love him much, you respect him more. That doesn't mean you have to disrespect other actors, right? That's all I was trying to say. आप लोगों को बुरा लगा तो I'm saying once again I'm sorry, but that's what I think. Comments में जितने लोगों ने भी गलत you know comments हो जाए, फिर DMs हो जाए, अगर गलत बात को लेके अगर हम बोल रहे हैं, so I have to address it. मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, but I just wanted to say that. अगर आप देख रहे हैं तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू।
बट एनीवेज वीडियो बहुत अच्छा था वही बोला जा रही थी। एंड चिकरी चिकरी हैज गॉन वायरल, कीप वॉचिंग इट। मूवी के लिए तो वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर मार्च में रिलीज हो जाएगा। एनीवेज आप लोग बताएं यार, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन नेपोटिज्म एंड व्हाटएवर आई डिस्कस्ड इन नाउ। लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू नो योर थॉट्स टू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।